बच्चा लोग का मजा है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंडे एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हम भीमा शंकर जी महाराज के दर्शन करके वापस आ गए थे, फिर थोड़ा चाय वगैरह पिया, अमन चला गया था ऑफिस और उसके बाद में हम डिनर कर चुके हैं। डोसा वगैरह बना लिया था हमने और उसके बाद प्रिया यहाँ नीचे सोसाइटी में लेकर आई है। तो काफ़ी बड़ी जगह है, आप देख सकते हैं, गार्डन है, आराम से बैठ के यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है। तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है इनकी और मुझे इनका ये जो इतना स्पेस दिया हुआ है सोसाइटी में बहुत अच्छा है। चाहो तो मॉर्निंग वॉक एंड नाइट वॉक भी बहुत इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे जगह की कमी नहीं है। तो बस थोड़ी देर हमने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम तीनों ने, उसके बाद यहाँ वापस आ गए हैं घर पे। और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर अमन भी आ गया था ऑफिस से, क्योंकि जैसे ही हम रिटर्न आए थे तब अमन निकल गया था, कुछ काम था उसको। फिर बस डिनर के टाइम तक वो आ गया था एंड ये लोग मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं। तो ये लोग बताते हैं मुझे कि जब खाना खाने रात में बैठते हैं तब आराम से बड़ी वाली स्क्रीन पर लगा के व्लॉग को देखते हैं, क्योंकि उस टाइम तक अमन भी वापस आ ही जाता है। तो बस यहाँ इन दोनों ने मेरा ही व्लॉग एंजॉय कर लिया था। और उसके बाद में फिर अमन ने बोला कि सब ने तो आम खाए ही थे और वो खाता नहीं है ज़्यादा, उसको भी मैंगो जूस ही पसंद है। तो मैंने बोला मैं बनाती हूँ, तो उसके लिए ये मैंगो जूस बना दिया था। और फिर उसके बाद फिर काफ़ी समय तक बैठ के मैंने वीडियोस का काम किया है अपना एंड देन उसके बाद जाके मैं सोई हूँ। मम्मी तो पहले ही जाके सो गए थे और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। क्योंकि रात में मैं तकरीबन 2 से ढाई बज गए थे, वीडियो का काम कर रही थी और अभी बज रहे हैं पूरे 7 सुबह के। तो बस यहाँ करूँगी अपने लिए पानी गरम। और वीडियो का काम कुछ ऐसा हो जाता है कि देखिए जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और घर से कहीं बाहर हैं, फिर भी मेरा पूरी कोशिश क्या मैं यही करती हूँ कि एक भी दिन व्लॉग मतलब स्किप हो जाए ऐसा ना हो, तो पूरा ही ट्राई करती हूँ। अब आप सोचो कि हम जहाँ आ रहे हैं वहाँ हम टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, इतने समय के बाद मिल भी रही हूँ एंड ऑल टाइम शूटिंग भी ऑन है, फिर एडिटिंग भी करनी है, फिर हम दर्शन भी करने जा रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हार्ड तो हो जाता है, तो मेहनत तो बहुत लग जाती है, लेकिन हाँ कैसे भी करके रोज़ शाम को आपसे मिलने ज़रूर चली आती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि जब मुझे इस तरीके के कमेंट आते हैं कि मैम, दीदी, हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे थे। तो ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है, मेरी यूट्यूब फैमिली मिली है जो मुझसे मिलने के लिए वेट करती हैं। एंड सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों से मिलने का। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं पानी वगैरह पी चुकी हूँ, वॉशरूम चली गई थी, मम्मी यहाँ नहा चुकी हैं, कपड़े सुखा दिए हैं। और यहाँ पता है 2 से 3 क्लिप लगानी ही पड़ती है, नहीं तो कपड़े उड़ के कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। तो यहाँ बस थोड़ा सा बैठ के मैंने अपना क्वालिटी टाइम निकाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ जो पहाड़ है ना, आने वाले व्लॉग में आपको दिखाई देगा, मैं और अमन इस पर गए थे चढ़ के। यहाँ जाते हैं, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे जाती है। जब हम गए थे तो फैमिली की फैमिली पूरी आ रही थी यहाँ पे, तो वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि भाई लाइफ में थोड़ा बहुत एडवेंचर तो होना ही चाहिए। और बस सब सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मम्मी को दवाई खानी है, तो थोड़ी सी चाय बना ली थी मैंने अपने और मम्मी के लिए, क्योंकि रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए। और यहाँ प्रिया का यही सिस्टम है कि रखी हुई चाय बिल्कुल भी कोई भी नहीं पिएगा, तो बस उतनी ही लिमिटेड चाय बनती है। और सच में ही रखी हुई नहीं पीनी चाहिए, सही नहीं रहता है। तो यहाँ बस चढ़ा रही हूँ चाय और 2 ब्रेड में बटर लगा के बटर टोस्ट, ये मैंने मम्मी को उस टाइम पर
दे दिया था कि आप खा के चाय पी के दवाई खा लीजिए। और फिर उसके बाद में आज मैं जाऊंगी सैलून, और इस सैलून का ओनर है मेरा बेटा यानी कि अमन। तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतना कम है, इसलिए नहीं कि मेरे बेटे का सैलून है। जब आप वहां जाएंगे तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि सर्विस कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड हाईली ट्रेन टीम है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। आपको इंस्टेंट बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा जब आप ऐसी जगह पे जाते हो और वहाँ पे आपका इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और वेल ट्रेन टीम है, तो नेचुरल सी बात है कि रिज़ल्ट अच्छा आना ही है। तो यहाँ बस चाय मैंने और अपनी मम्मी के लिए छान ली थी, और ये ज़रा सी थोड़ी चाय बची हुई है क्योंकि बिल्कुल एकदम लिमिट वाली चाय तो नहीं बन पाती है। तो इसको थोड़ा सा मैंने साइड करके ढक के रख दिया था। एंड मैंने और मम्मी ने चाय पी ली थी, और मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया था क्योंकि नहा भी चुके थे तो दवाई खानी थी। और तब तक फिर प्रिया भी उठ गई थी, नहा ली थी, एंड उसने एक बार चाय चढ़ाई है, वो पक रही थी, फिर वो पूजा कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि मेरी बहू बिल्कुल मेरी तरह ही पूजा करती है, पूरे घर में धूप घुमाना और आरती देना। तो इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए, आप लोग भी किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है घर के लिए। तो यहाँ मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए, और उठे हुए काफ़ी टाइम भी हो ही गया था। चाय तो पी ली थी सुबह ही, और अभी मैंने नाश्ते में ले लिया था सत्तू की रोटी। एक दिन पहले बनी थी तो मम्मी को मन था तो वही स्टफिंग रखी हुई थी, और एक्स्ट्रा में जैसे आटा बचा के फ्रिज में रखना वो प्रिया भी नहीं करती है, तो बस वो एक्स्ट्रा बना के रख लिया था। और मैं तो ऐसे खाती ही हूँ घर में। और आप देख सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ इतना एंजॉय करके यहाँ काम क्या कर रहे हैं, दोनों जन अपना ही नाश्ता लगा रहे हैं। और अब फिर नाश्ता लगाने के बाद में यहाँ बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ हंस क्यों रहे हैं आपको पता है, इनका जो बालकनी का जो कांच लगा हुआ था तो वो ऐसा है कि मतलब दिख ही नहीं रहा था कि कांच लगा है, ऐसे लग रहा था जैसे कि एकदम खुला हुआ है। गेट में गई तो एकदम धाम करके मेरा जो सर लगा है उसमें लग तो गई थी ज़ोर से, तो अब मैं हंसने लग गई कि बताओ इतनी ज़ोर से सर फूट गया, एकदम बालकनी का कांच लगा था दिखा भी नहीं। तो वहाँ अच्छी खासी हंसी हो गई हम लोगों की। और यहाँ ये सूट देख लीजिए, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, दिव्यांशी बुटीक जो हैं उन्होंने ही मुझे दिया है जब मैं शॉपिंग करने गई थी। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सूट बंदेज का है, प्राइस तो मुझे इसका नहीं पता है, बट हाँ उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जब मैं गई थी वहाँ शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ हवा का हाल आप देख सकते हैं, बस एक नाइटी ही है जो मैंने वॉश कर ली थी, तो दुपट्टा तो पूरा उड़े जा रहा था। एंड बस उसके बाद हम सब तैयार होके अब निकल रहे हैं सैलून। और बस निकल गए थे हम लोग, और इनके घर से तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा इस तरीके से लग जाता है सैलून पहुंचने में। तो बस वहां पहुंचती हूं तब आपको दिखाती हूं पूरा सैलून। तो यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ काउंटर है, यहाँ अमन बैठता है। तो यही है मॉनसून सैलून प्रो पुणे, और ये खराड़ी में है। पूरा फुल जो इसका एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ पूरा हेयर का ही सारा सब कुछ होता है। ये शैम्पू स्टेशन है,
और हाईली बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके हेयर्स एंड स्किन के लिए बेस्ट हैं। और ये है नेल सेक्शन, तो यहाँ जो नेल आर्ट वगैरह होती है, एक्सटेंशन एंड ऑल, वो सब हो सकता है। तो यहाँ दोनों तरफ ही जैसे चेयर्स लगी हुई हैं, किसी को भी जैसे वेट पे इतनी ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा। एंड अब मैं चल रही हूँ आपको लेके ऊपर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में। तो ये पूरा 2 फ्लोर का है और यहाँ पर आ गए हैं तो ये है मैनीक्योर एंड पेडिक्योर सेक्शन। तो ये जो चेयर है इसको मैं आपको पूरा जैसे खोल के नहीं दिखा पाई हूँ, साइड से थोड़ा हटता भी है और आप बैठेंगे तो आपको बॉडी मसाज भी होती रहेगी एंड आपका पेडिक्योर मैनीक्योर भी होता रहेगा। और यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल। एंड एक रूम ये है, तो यहाँ फेशियल एंड ऑल होता है, जैसे वैक्सिंग हो गई, तो उस टाइप से आप लोगों को पता ही है सैलून में इस तरीके से रहता है। तो बहुत ही रिलैक्स करके आप बिल्कुल अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। एंड ये कुछ ऊपर से नीचे का व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ की जो टीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो बस अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ और मेरा होगा ट्रांजिशन, मेरा होगा पूरा लुक चेंज। तो कैसा पुणे में मेरा लुक चेंज हुआ है वो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद में। और ये हैं यहाँ के एक्सपर्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट, तो वो मेरे बाल की क्वालिटी ही देख रहे हैं एंड वो बता रहे हैं कि नीचे से पूरे ही डैमेज हो चुके हैं। बट मैं आपको क्या बताऊँ कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट मुझे दिया है तो वो इतना अच्छा दिया है, अब थोड़े बाल हेल्दी भी लग रहे हैं। काफ़ी समय लग गया क्योंकि इतने समय से जब इतनी सारी चीज़ें, इतना प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, हाईलाइट एंड ऑल एवरीथिंग, कम से कम 3 से 4 बार तो मेरा हेयर वॉश ही हुआ है जो वो ट्रीटमेंट दे रहे थे। और यहाँ हमारी मम्मी बिल्कुल एकदम आराम फरमा रही हैं पेडिक्योर के साथ। तो बस यहाँ पेडिक्योर ही मम्मी ने करवा लिया था एंड पैर में नेल पेंट लगवाई थी, दैट्स इट। और मेरा तो कंटिन्यूसली ही ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि बाल इतने ज़्यादा डैमेज थे। उन्होंने देख के बताया कि नीचे के तो बाल आप समझ लो कि गए हैं बिल्कुल, कुछ समय के बाद आपको कट करके निकालना पड़ेगा। इस तरीके से बाल हो गए क्योंकि इतना कलर, हाईलाइट एंड टचअप भी हम लोगों को करना पड़ता है हर महीने, तो वो तो कंपलसरी है ही। तो यहाँ आई वॉज़ फीलिंग लाइक कि मैं एक प्रिंसेस हूँ क्योंकि 3 से 4 टेक्नीशियन मेरे लिए ही लगे हुए थे इतने घंटे। और बस फिर यहाँ पे नेल स्पा होता ही है, तो मैंने बोला कि मुझे, आपको पता ही है कि मुझे नेल्स का कितना शौक़ है। और हाँ, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो भी मेरी रेफरेंस से यहाँ फ़र्स्ट टाइम विज़िट करेंगे तो उनको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। और कोड आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, विच इज़ रचना 10। तो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। एंड यहाँ पे ये फाइनल लुक आ गया है। बहुत ही कम लेंथ के मैंने ये एक्सटेंशन लगाए थे, तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड फुल ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं फुल लुक आपको शो करती हूँ। कैसा लगा मेरा ये पुणे में नया लुक, मुझे ज़रूर से बताइएगा। दोपहर से अब होने लगी है रात, अब जाके कहीं काम ख़त्म होना है, अब जाऊँगा घर। कैसा लगा लुक ज़रूर से बताइएगा। और ये है सैलून की टीम में से एक जिनका नाम सचिन है, तो इनका बर्थडे था तो साथ के साथ केक कट भी हो गया। तो बस इस तरीके से पूरा सुबह से ये टाइम हो गया था क्योंकि ट्रीटमेंट भी चल रहा था एंड ऑफ कोर्स कि सैलून है तो फिर क्लाइंट्स भी आते जाते हैं। तो ये कुछ ग्रुप पिक्चर्स ले ली थी हमने ताकि यादगार रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, क्योंकि बार बार आना तो होता नहीं है। और बस घर वापस आते वक्त यहाँ शॉप में रुक गए थे आम लेने के लिए, क्योंकि रोज़ हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो आम की ख़रीदारी की नहीं है, जैसे जैसे लगे वैसे वैसे निकल के ख़रीद लिए। और आम से याद आया कि हमारी प्रिया आम ही नहीं खाती है। अब बताइए, आम जैसा फल कोई नापसंद कैसे कर सकता है। तो बस वो तो बिल्कुल नहीं खाती है। और उसके बाद बस वहाँ से ख़रीद के और हम रिटर्न आ गए थे।
एंड यहाँ नाइट शो जाने की बात हो रही थी कि कल हम जाएंगे आदि पुरुष मूवी, क्योंकि उसका ट्रेलर देख के मैं उसकी फ़ैन हो गई थी कि भाई मुझे देखनी है ये मूवी। क्योंकि रात को कोई पिक्चर देखता है जाने सोते पहले हैं। का कोई भी शो खाली नहीं है। और यहाँ बस मम्मी जाने को तैयार नहीं थी कि भाई नाइट शो, वो भी 10:40 का शो, और घर आएंगे 2-2:30 बजे तक वापस। तो इनको तो सोना था, 7:30-8 बजे सो जाती हैं। तो वही मैंने बोला कि कहाँ निकलते हैं बार बार, तो चलो मूवी। तो एट लास्ट फिर टिकट्स बुक कर दी थी एंड प्रिया ने ये बना के रखा हुआ था सोयाबीन का वेज पुलाव और चटनी। तो ये हम खा के उसके बाद फिर हम सो गए थे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप सैलून विज़िट ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइएगा।